Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining portion of heterotrophic nutrition in plants. So let's move to the light board. So symbiotic nutrition in plants. तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसमें मुख्तलिफ मेथड्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था. लास्ट टाइम हमने 2 मेथड्स को डिस्कस किया, जिसमें सेप्रोफाइटिक एंड नंबर 2 वाज द पैरासिटिक, और तीसरा ये मेथड है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तो सिम्बायोटिक इट इज़ बेसिकली अ म्यूचुअल, relationship between two different species but both of them are benefited from each other. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम बात कर रहे थे कि जैसे कि पैरासाइटिज्म के अंदर जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं. दे आर 2 डिफरेंट स्पीशीज बट वन ऑफ देम इज बीइंग बेनिफिटेड व्हाइल द अदर वन इज हार्म्ड. जो होस्ट होता है वो हार्म होता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि जो पैरासाइट होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा होता है. लेकिन यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. यहाँ पर बाहमी इत्तेफाक के साथ 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में रह रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड एंड शेल्टर, ख़ास तौर पर फूड के अतबार से, और दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा हासिल होता है. सो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये. तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ पे होगा. क्लियर? अब यहाँ पर देयर आर 3 examples of symbiotic nutrition इसमें से आप 2 तो पहले भी पढ़ चुके हैं. दैट इज नंबर 1 lichens, number 2 is the mycorrhiza, and number 3 is root nodules. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मुख्तलिफ तरह की रिलेशनशिप्स हैं प्लांट्स के अतबार से, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं. इसमें डिस्कस करते हैं पहले हम लाइकन्स को. लाइकन्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर्स. चैप्टर नंबर 8 में आपको याद होगा लाइकन्स वहाँ पर डिस्कस हुआ था. सो नंबर 1 इज लाइकन्स. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक दफ़ा फिर क्लेरिफाई करता चलूँ कि लाइकन किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है. इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़. क्लियर? जो कि एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं खुराक के अतबार से. तो जैसे कि हम कहते हैं रिलेशनशिप, जैसे मदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ये रिलेशनशिप्स के नाम हैं, ये ऑर्गेनिज्म के नाम नहीं है, ये रिलेशनशिप्स के नाम है. इसी तरह से लाइकन्स भी ये एक रिश्ते का नाम है, ये एक रिलेशनशिप का नाम है, जो कि 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ के माबैन होता है फॉर द सेक ऑफ फूड. और लाइकन्स डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये किसके दरमियान था? इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक relationship
बिटवीन, जी तो डियर स्टूडेंट्स किसके दरमियान है ये, चैप्टर नंबर 8 रिकॉल करें जरा, बिटवीन अ फंगस एंड a photoautotroph which might be an algae, वो algae भी हो सकता है, और cyanobacteria. And both of them they get the benefit. को याद होगा कि ये इस तरह का रिलेशनशिप आमतौर पर इट बिगिंस एट द रॉक्स, यस बेयर सरफेसेस, बैरन प्लेसेस, वहाँ पर ये स्टार्ट होता है, और ये नीचे मौजूद है, देयर इज एन एल्जी, ये एल्जी है, और ये रॉक के ऊपर है। आपको पता है कि रॉक के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बिल्कुल ये तप जाता है, और इतना तप जाता है कि इसकी वजह से इसकी ये डैमेज हो सकता है, ये एल्जी जो है ये डैमेज हो सकता है, एल्गा जो है। तो इससे बचने के लिए फिर इसको प्रोटेक्शन ऑफर करता है कौन, द हाइफी ऑफ द फंजाई। वो हाइफी इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से एक ऐसे जाल सा बना देते हैं लाइक दिस। आप देखें कि इसमें से वो नीचे वो छुप गया एल्जी, और उसके ऊपर ये फिलामेंट्स हैं किसके, जो हाइफी है उसके फंगस के। अब ये इसको स्फीयर, जो सनलाइट, जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, बीच में छोटी छोटी जगह जहाँ से सनलाइट पेनिट्रेट करेगी। सो यहाँ पर जो फंगल हाइफी हैं ये उसको स्फीयर जो लाइट है उसको पेनिट्रेट करने से रोकेंगे, और थोड़ी थोड़ी लाइट जो है यहाँ से अंदर पेनिट्रेट एंटर हो सकेगी इनटू द एल्गा सेल, और वो एल्गा जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस के जरिए जो अपनी खुराक प्रिपेयर करेगा, और इस तरह से जो फंजाई है ये उसको न्यूट्रिएंट्स भी इकट्ठा करके देगा इसके हाइफी, और ये इसको डेजिकेशन से भी बचाएगा। सो लेट मी लेबल इट। सो दिस इज अ रॉक, ये एक रॉक है, और ये फंगल हाइफी हैं, दीज आर फंगल हाइफी, और उसके नीचे आपको जो ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली एन algae और alga. Clear? So that kind of relationship is called as lichens. Clear dear students? ये आपको क्लैरिफाई हो गया? अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज माइकोराइजा। ये भी आपने पढ़ा था उसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 में। रिकॉल करें जरा, शाबाश मेरे लिखते तक। माइकोराइजा, तो ये भी एक रिलेशनशिप का नाम है, ना कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? लेकिन ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है? इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक relationship between a fungus, शाबाश, और दूसरा कौन सा है, and the roots of vascular plants, vascular plants या जिनको हम कहते हैं higher plants। आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था आपने, हायर प्लांट्स एंड द लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स किसको कहते हैं, या वेस्कुलर प्लांट्स किसको कहते हैं, जिनके अंदर ट्रेकिया मौजूद होते हैं, जिनको हम ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं, मीन्स कि जिनके अंदर कंडक्टिंग वेसल्स मौजूद हैं, कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर कॉल्ड एज द वेस्कुलर प्लांट्स और द हायर प्लांट्स। तो उनकी रूट्स और फंगस, इनके दरमियान में, फंगस एंड द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, इनके दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक एक बाहमी इत्तेफाक से जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का नाम है माइकोराइजी। और आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और आपके रिवीजन के तौर पर बताता चलूँ, आपने पढ़ा था कि दो तरह के माइकोराइजी होते हैं, एक्टोमाइकोराइजी एंड एंडोमाइकोराइजी। इसी तरह से लाइकेंस की भी आपने टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन वो फंजाई की हद तक हमने पढ़ा था, दैट आर द फोलियोस एंड फोलियोस लाइकेंस, क्रस्टोस लाइकेंस एंड फ्रूटिकोस लाइकेंस। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये माइकोराइजी क्या करते हैं, एक्चुअली इसका सही तरह से मैकेनिज्म तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है दैट द plants having mycorrhizal
relationship show better growth opportunities. They show better growth. और ये स्टूडेंट्स आमतौर पर याद रखिएगा कि the mycorrhizal fungus provides the plant with water and some nutrients like phosphorus. तो ये चूंकि इसका नाम हमारी बुक में मेंशन्ड है तो इसको अपने MCQs के लिए याद रखना है कि पानी पहुंच इसको मुहैया कराती है और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है मुहैया किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फंगल हाइफी, और फिर इन रिटर्न जो प्लांट होता है वो उसको ऑर्गेनिक डाइट जो है वो दे रहा होता है. क्लियर? और तीसरी जो कैटेगरी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रूट नोड्यूल्स. दैट द थर्ड वन इज the root nodules. तो डियर स्टूडेंट्स नाम पे थोड़ा सा फोकस करें. रूट नोड्यूल्स, तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, उनको कहा जाता है रूट नोड्यूल्स. सम प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते क्या हैं? सम प्लांट्स लाइक द लेग्यूमिनस प्लांट्स और लेग्यूम्स. और ये स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 9 में फैमिली लेग्यूमिनोसी पढ़ी थी. लेग्यूमिनस प्लांट्स किन्हें कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें फलियां बनती हैं. फलियों वाले तमाम जो प्लांट्स उनको लेग्यूम्स कहा जाता है, जैसे कीकर, जैसे जो है पीनट्स, ठीक है, मूंगफली वगैरह. तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं. तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स इन सम प्लांट्स लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नोड्यूल्स ऑन द रूट्स. इनकी रूट्स के ऊपर मौजूद होते हैं which have nitrogen फिक्सिंग बैक्टीरिया. इनके पास होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. और उस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, राइजोबियम. राइजोबियम. और इसका काम क्या है? द बैक्टीरियम और द बैक्टीरिया convert atmospheric nitrogen into nitrates and that is absorbed by the plants. और वो वहाँ से अपने अमाइनो ग्रुप्स, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन डेफिशिएंस जो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं और इस तरह से अपनी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं. क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. और डियर स्टूडेंट्स जो इंसेक्टिवोरस ये प्लांट्स जो होते हैं, द प्लांट्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स. कार्निवोरस प्लांट्स. और कार्निवोर्स किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स को खाएं उनको कहा जाता है कार्निवोर्स. तो आपने कभी सोचा है कि कोई प्लांट भी एनिमल्स को खा सकते हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, खा सकते हैं.
हालांकि ये जो उनसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर कंप्लीटली ऑटोट्रॉफ्स, दे आर टोटली ऑटोट्रॉफ्स. All insectivorous plants are true autotrophs. ये autotrophs हैं, मतलब अपनी खुराक खुद बनाते हैं. तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ गई कि ये इंसेक्ट्स को खाएं, ये एनिमल्स को खाएं. सो डियर स्टूडेंट्स, दे फुलफिल द इनऑर्गेनिक nutrient from organic compounds. And my dear students, these organic compounds are derived by digesting insects and small animals. To fulfill their nitrogen deficiencies. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए. नाइट्रोजन इनके पायरोल रिंग्स के अंदर मौजूद है, मतलब क्लोरोफिल का हिस्सा है. नाइट्रोजन इनको एमाइनो एसिड्स बनाने के लिए चाहिए, मतलब कि प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए. तो ऐसे प्लांट्स जो ऐसी मिट्टी के अंदर रहते हैं, ऐसी सॉइल में रहते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा मैकेनिज्म दे रखा है कि वो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स या एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, उनको एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट करते हैं, या कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. डाइजेस्ट करने के बाद फिर उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके, जो प्रोटीन्स होती हैं उसकी अमाइनो एसिड्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले जाता है और अपनी नाइट्रोजन की जो उनसी डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है. इस तरह से उनके अंदर जो ग्रोथ है वो दैट बिकम्स रैपिड, वो जल्दी से ग्रो करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन है इसमें 3 तरह की एग्जाम्पल्स हमारे बुक में कोट की गई हैं. So first of all, I'm going to discuss that is pitcher plant. Number 1 is pitcher plant. Dear students, इसका साइंटिफिक नेम जरूर आपने याद रखना है क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम है. Its scientific name is Sarracenia purpurea. चूंकि ये साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, तो इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे एज पर द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. क्लियर? सो Sarracenia purpurea इसका साइंटिफिक नेम. पिक्चर प्लांट, पिक्चर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पिक्चर कहा जाता है घड़े को, याद पता ही होगा आपको. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं. द लीव्स आर इन दिस प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड. उनको इस तरह से अल्लाह ताला ने मॉडिफाई किया इनटू अ पिक्चर. एक तो उनकी शेप इस तरह से बना, पिक्चर की तरह, घड़े की तरह की. और दूसरी चीज, दे ऑल्सो हैव a hood at the top of the picture, जो कि काम करेगा एक लिड का, which acts as a lid. यानी लिड का मतलब ढक्कन का. It also have stiff hairs.
इसके अंदर स्टिफ हेयर्स होते हैं टू प्रिवेंट द आउटगोइंग ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट। जो ट्रैप हो चुका है उसको बाहर जाने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर स्टिफ हेयर्स दिए। अभी मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूं, तो आपने सोचना है, मुझे बताना है कि आपके इस चैप्टर के अलावा ये कहां पर इसकी डायग्राम बनी हुई है। मैं आपसे जरूर पूछूंगा इसमें। So it is like exactly like this, a picture. So this is the branch of the plant, जिसके एंड के ऊपर ये पिक्चर बना हुआ है। और इसके इस एंड के ऊपर जो स्टूडेंट्स at this end, upper end, there is a hood. यहां पर मौजूद है हुड, यानी कि जो कि लिड का काम कर रहा है। यहां पर लिड मीन ढक्कन, जो पार्शली क्लोज होता है आमतौर पर। और यहां पर मौजूद हैं स्टिफ हेयर्स, और यहां पर भी ऐसे नीचे की तरफ लगे होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर यहाँ पर इट इज़ पार्शली फिल्ड विद वाटर, यहाँ पर मौजूद है पानी, और इसके अंदर मौजूद हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड हियर इज अ small fly which is coming towards this and moving and moving, and it is trapped inside this. यहाँ पर ये ट्रैप हो गई। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रैप होगी, अब ये यहाँ से निकल नहीं सकती, बिकॉज कि ये काफ़ी जिलेटिनस और थोड़ा म्यूसिलेजिनस चिपचिपा सा होता है। यहाँ पर फिर इसके अंदर मौजूद हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। या उड़ने की कोशिश भी करेगी तो वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर लिड है, लिड क्लोज हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर ये मौजूद हैं, these are the stiff hairs, this is the insect, और and this is the pitcher plant, ये इसका हुड या जिसको हमने कहा लिड, ठीक है। And this is pitcher, और ये उसकी ब्रांच है उसकी प्लांट की। So this is actually a pitcher plant, dear students. तो and these are the enzymes, digestive enzymes which are released. और फिर उसके बाद digestive enzymes, these digestive enzymes, they digest this insect. जब डाइजेस्ट हो चुका होगा तो वहाँ से अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, मींस उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनको वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बैक इनटू द सेल्स। और वहाँ से फिर अपने जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, उनको बनाने में हेल्प करेगा, लाइक अमाइनो एसिड्स, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, या जो भी इनकी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं बाकी दो और प्लांट्स हैं जिसका मैं नाम लिख देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक सनड्यू, और नंबर 3 वी विल डिस्कस द वीनस फ्लाई ट्रैप। तो अब मुझे ये बताएं कि आपने ये वाली डायग्राम कहाँ पर देखी है। सो होपफुली कुछ को पता चल चुका होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ओपन द फ्रंट पेज ऑफ योर बुक, जो सबसे आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पहला पेज होता है उसको खोलें, तो उसके ऊपर ये टाइटल डायग्राम यही बनी हुई है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ द पिक्चर प्लांट। उसमें आप बुक के जो टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, जो सबसे बाहर वाला ओपनिंग पेज जो होता है, उसके ऊपर देखेंगे तो ये आपको ये डायग्राम मिलेगी। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, पिक्चर प्लांट का। ये किस तरह से, ये कौन सा प्लांट है, कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस इसको क्यों कह रहे हैं,
और ये अपनी कौन सी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ऐसा करते हैं, द नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज, ताकि इनकी ग्रोथ जो है इफेक्ट हो सके, वो जल्दी ग्रो कर सकें। और इनमें 3 एग्जांपल्स, लाइकन्स, माइकोराइज़ा या रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रूट नोड्यूल्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। So this is a plant, और डियर स्टूडेंट्स ये इसके रूट्स, तो इनकी रूट्स के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं छोटे छोटे नोड्यूल्स। So these are the root nodules, और इनके अंदर क्या मौजूद हैं, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इस प्लांट को देंगे, प्लांट फिर इसको वाटर के जरिए एब्जॉर्ब करेगा और अपनी जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से जो माइकोराइज़ी और लाइकेंस एक दूसरे को, किस तरह से ये प्लांट्स जो हैं और फंजाई आपस में एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग द फूड एज वेल एज शेल्टर। इसी तरह से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो किस तरह से उनकी रूट्स के अंदर मौजूद हैं रूट नोड्यूल्स, और वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का हमने सिर्फ अभी एक पार्ट डिस्कस किया है, दैट इज़ द पिक्चर प्लांट। और डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर प्लांट के बाद हम डिस्कस करेंगे सन 2 एज वेल एज द विनस फ्लाई ट्रैप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।